वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठ की। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या के देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार शिला व्यासदेव को नमस्कार करे। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। श्लोक 17वां, पहला स्कंद पहले अध्याय का चल रहा है। तस्या कर्माणि उदाराणि परिकीतानि शूरभिः ब्रूहि न श्रद्धादानानां लीलया ददता कला। उनके अनेक दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण है और श्री नारद मुनि जैसे महान विद्वान मुनि उनका गुणगान करते हैं। अतः कृपया हमें उनके विविध अवतारों से संपन्न अद्भुत लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने हेतु उत्सुक हैं। तात्पर्य यहाँ से हमने छोड़ा था। जिनमें वे दिव्य धाम में अपने संघ के शाश्वत आनंद का प्रदर्शित करते हैं, ऐसी लीलाओं से श्री भगवान भौतिक जगत के बद्ध जीवों को आकृष्ट करते हैं। देखो, एक ये भौतिक जगत है जिसमें हम रह रहे हैं, एक आध्यात्मिक जगत है। आध्यात्मिक जगत में स्वयं भगवान रहते हैं अपने भक्तों के साथ। वहाँ सभी कुछ शाश्वत है। यहाँ भौतिक जगत में जहाँ सब कुछ नश्वर है, यहाँ भगवान अवतार लेते हैं। ऐसी लीलाओं से श्री भगवान भौतिक जगत के बद्ध जीवों को आकृष्ट करते हैं। तो इन भौतिक जगतों में भगवान समय समय पर अवतार लेते हैं। अभी ऐसे कलयुग में भी भगवान ने बड़ी कृपा करके अवतार लिया। कलयुग के भगवान है गौरनिताय। इससे पहले युग द्वापर युग के कृष्ण बलराम, इससे पहले त्रेता युग के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आदि, और सतयुग के हंस भगवान। तो भगवान इन कलयुग, इन भौतिक युगों में अवतार लेकर दिव्य लीला करके
हम जो बंधन में पड़े हुए लोग हैं, हमको वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ताकि हम इस भौतिक जगत में जिसमें हमारा मन फंसा हुआ है, मन बुरी तरह से फंस गया है, ये मन भगवान की ओर आकृष्ट हो, हम भगवान की ओर आकर्षित हों और भौतिक लोगों से विमुख होकर भगवान की ओर, भगवान की आध्यात्मिक लोक की ओर उन्मुख हों। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो यहाँ पर और इन बद्ध जीवों में से कुछ भौतिक इंद्रियों के मिथ्या भोग में लिप्त हो जाते हैं और कुछ आध्यात्मिक जगत वैकुंठ के अपने वास्तविक जीवन को नकारते रहते हैं। ये अल्पज्ञ कर्मी अर्थात सकाम कर्म करने वाले तथा ज्ञानी अर्थात शुष्क मानसिक तर्क वितर्क करने वाले कहलाते हैं। किंतु इन दो प्रकार के व्यक्तियों से श्रेष्ठ भी ऐसे अध्यात्मवादी होते हैं जो सत्वत या भक्त कहलाते हैं और जो ना तो उग्र भौतिक कार्यकलापों में और ना कि भौतिक चिंतन में लीन रहते हैं। भक्तों के बारे में वर्णन आ रहा है यहाँ पर। ये जो पीछे जो वर्णन आया, जो मानसिक तर्क वितर्क करने वाले या फिर अल्पज्ञ कर्मी लोग जो हैं, मायाजाल में फंसे हुए हैं, इनके अलावा जो हैं सात्वत भक्त कहलाते हैं। जो भक्त इस जगत में हैं, भक्ति करते हैं और जो ना तो उग्र भौतिक कार्यकलापों में, देखो जैसे प्रभुपद कहते थे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खोल रखी हैं, ये सब उग्र कर्म है, क्या मिलेगा इनमें से? कुछ नहीं। ऐसा बताया है, आदमी के पास कुछ जगह हो, दूध देने वाली गाय हो, वो खेती बाड़ी करे, अनाज पैदा करे और गाय का दूध पिए, थोड़ा समय इन बातों में बताए, बाकी समय आध्यात्मिक उन्नति में लगाए। लेकिन अभी हमारा सारा समय उग्र कर्मों में चला जाता है। अभी जैसे बम्बई में रहते हैं लोग, 1-2 घंटा उनको काम करने में जाने के लिए लगता है, 1-2 घंटा काम करने में आने के लिए, काम करके आने में लगता है और सारा दिन वहाँ बीत जाता है। जब वो काम में जाता है तो बच्चे सोए होते हैं, आता है तो बच्चे सो गए होते हैं। ऐसे ये सब उग्र कर्मों में लोग लगे हैं। यहाँ तुम्हारा जीवन होना चाहिए सादा लिबास और उच्च विचार। थोड़ा बहुत जीविका के लिए काम करना पड़ेगा, करके विचारों को मतलब प्रभु की भक्ति में, कृष्ण की भक्ति में हम लगाएं। ये यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। भक्त जो हैं वह उग्र भौतिक कार्यकलापों में, ना ही भौतिक चिंतन में लीन रहते हैं। भक्त जो है इन बातों में नहीं लगे रहते हैं। वह तो श्री भगवान की वास्तविक सेवा में तत्पर रहते हैं। देखो, सेवा जीव का धर्म है, याद रखो। सेवा के बिना कोई नहीं है। हम सब सेवा कर रहे हैं, ए बी की सेवा कर रहा है, बी सी की, सी ए की, लेकिन कोई भी इस सेवा से संतुष्ट नहीं है। ये सेवा हमको केवल भगवान श्री कृष्ण की करनी है। हमें श्री कृष्ण की सेवा में लगना है। सेवा तो करनी पड़ेगी, लेकिन संसार में किसी भी की भी सेवा करने से
हम संतुष्ट नहीं हो सकते। पर अगर हम कृष्ण की सेवा करेंगे तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, प्रसन्न चित्त रहेंगे। जिससे उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, जो कर्मियों तथा ज्ञानियों के लिए दुर्लभ है। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के परम नियंता के रूप में श्री भगवान के असीम श्रेणियों के विविध अवतार होते हैं। भगवान जो हैं वे भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के नियंता हैं। सब कंट्रोल भगवान के हाथ में। जैसे एक भजन में कहा है ना, ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जोर। ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा। सूर्य चंद्र तारे अपने धर्म से न टल सके, इंसान की मजाल क्या जो उसका क्रम बदल सके। सूर्य चंद्र तारे एक पत्ता भी हिले नहीं, एक फूल भी खिले नहीं, सारे जहां की उसके हाथ में लगाम है, सारे जहां बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना, उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा। जल पे है थल और थल पे आसमान है, फिर भी एक दूजे पे न बोझ एक समान है। जल पे है थल और थल, फिर भी एक अजब का ये जहान है, बिन खंबे के मकान है, यहाँ का एक एक कण उसका गुलाम है, यहाँ का एक एक बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा। ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। ये दुनिया बनाना, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो दुनिया है इसको बनाना और चलाना ये भगवान का काम है। तो कुछ वर्णन किया है, सूर्य देव देखो समय पे निकलते हैं, चंद्रमा भी अपने समय पर, सूर्य चंद्र तारे अपने धर्म से न टल सके, इंसान की मजाल क्या जो उसका क्रम बदल सके। एक फूल भी खिले नहीं, एक पत्ता भी हिले नहीं, सारे जहां की उसके हाथ में लगाम है। फिर वर्णन आता है, जल पे है थल, ये जो पृथ्वी जिस पर, इसके नीचे पानी है, लोग पानी निकालते हैं ना जमीन से, नीचे पानी भरा हुआ है। जल पे है थल और थल पे आसमान है, फिर भी एक दूजे पे न बोझ एक समान है। अजब का ये जहान है, बिन खंबे के मकान है। तो इतना बड़ा छत को खंबे लगे हैं नीचे, आसमान के नीचे खंबे लगे हैं कुछ? ये सब प्रभु की सब लीला है। यहाँ का एक एक कण उसका गुलाम है। तो इस सृष्टि के रचयिता भगवान है और उनके श्री चरणों में हमने अपने मन को लगाना है। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के परम नियंता के रूप में श्री भगवान के असीम श्रेणियों के विविध अवतार होते हैं। तो भगवान अलग अलग प्रकार के अवतार लेते हैं जैसी जरूरत हो। ब्रह्मा, रुद्र, मनु, पृथु तथा व्यास जैसे अवतार तो उनके भौतिक गुणावतार हैं, लेकिन श्री राम, नृसिंह, वराह तथा वामन जैसे अवतार उनके दिव्य अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण इन समस्त अवतारों के प्रधान स्रोत हैं, अतः वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। देखो जैसे यहाँ कहा है, ब्रह्मा, रुद्र, मनु, पृथु तथा व्यास जैसे अवतार उनके भौतिक गुणा अवतार है, ये गुण अवतार हैं भगवान के। लेकिन भगवान राम, नृसिंह, वराह तथा वामन जैसे अवतार उनके दिव्य अवतार हैं। पहले वाले गुणावतार, दिव्य अवतार। फिर आखिर में कहा है, भगवान श्री कृष्ण इन समस्त अवतारों के प्रधान स्रोत हैं। जितने भी अवतार हैं सबका कारण भगवान है। भागवत में ही वर्णन आता है, एते चमसा कलापुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृणीयन्ति युगे युगे। भगवान के कला अवतार, अंश अवतार, मनवंतर अवतार, शक्त वेश अवतार। लेकिन कृष्ण जो हैं अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी हैं। वैसे अवतार का अर्थ होता है जो अपनी इच्छा से आता है और अपनी इच्छा से हमारा जन्म होता है। अगर मेरे हाथ में जन्म लेना हो तो मैं कोई राजकुमार बनना चाहूँगा, आपके हाथ में जन्म लेना हो तो आप लेडी डायना बनना चाहेंगी? नहीं, हमारे हाथ में नहीं है। हमारे कर्मों के अनुसार हमारा जन्म होता है। लेकिन भगवान अपनी इच्छा से आते हैं, विविध लीला करके चले जाते हैं। फिर यहाँ कहा है आखिर में,
कि भगवान श्री कृष्ण जितने भी अवतार हैं उनके प्रधान स्रोत हैं, सारे अवतारों के कारण श्री कृष्ण हैं, अतः वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। इसलिए कहा है ईश्वराः परम कृष्ण, ये ब्रह्मा जी ने कहा, सच्चित आनंद विग्रह, भगवान का जो रूप है वो सत्य है। मेरा रूप इसका नाश है, ये नश्वर है, पर भगवान का जो विग्रह है, रूप है, वो सत्य है, चित्त ज्ञान से परिपूर्ण। मुझे ज्ञान नहीं है, मैं अज्ञानी हूँ, भगवान को पूर्ण ज्ञान है, सच्चित आनंद। और भगवान का जो स्वरूप है वो आनंद में है, भगवान को कभी भी दुखी होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। विग्रह, तो कृष्ण जो है वो सबके स्रोत हैं, सब कारणों के कारण हैं, और ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सबको अपने मन को लगाना चाहिए। भगवान के श्री चरणों में मन को लगाएंगे तो क्या होगा? जब ये संसार छोड़ना पड़ेगा या नहीं? तो फिर उस समय भी भगवान का सिमरन होगा, और उस समय भगवान का सिमरन होगा तो भगवान के धाम में चले जाएंगे। ये शरीर, पार्थिव शरीर इधर छोड़ देंगे और भगवान के धाम में जाके नित्य उनके साथ रहें। दिव्य शरीर मिलेगा हमको, फिर वो भी सच्चित आनंद में होगा। बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की। कोई प्रश्न यहाँ किसी को? प्रश्न है किसी माता को? कोई प्रश्न? पिंटू प्रभु चंडीगढ़ से। कौन? पिंटू। पिंटू। हरे कृष्णा महाभागवत भजन सम्राट श्री सदगुरुदेव महाराज जी के चरणों में दास का दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें बचपन से ये बताया गया है कि भगवान कृष्ण और राधा रानी ने वृंदावन धाम में अनेकों लीलाएं की हैं, और महाभागवत वैष्णवों से भी सुनते आए हैं कि भगवान कृष्ण ही सबके माता और पिता हैं। तो महाराज जी, राधा रानी फिर कौन है? भगवान ही जब माता पिता हैं तो राधा रानी को भगवान ने क्यों प्रकट किया है? कृपया करके मेरे अज्ञान को दूर करें। पिंटू जी, राधा रानी कौन है, ये आपका प्रश्न है। भगवान जब सुख भोगना चाहते हैं तो अपना विस्तार राधा जी में करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आराधनी शक्ति राधा रानी है। राधा रानी भगवान का, वैसे कृष्ण की माता पिता सब कुछ है, लेकिन राधा रानी उनकी आराधनी, सुख भोगने की शक्ति है। समझाई पिंटू जी आपको? रजनी कुमार बड़ौदा से। गुरुजी नमस्कार। महाभारत ग्रंथ घर पर खरीद कर रख सकते हैं क्या? मैंने सुना है कि महाभारत घर पर रखने से कलेश होता है, मुझे मार्गदर्शन करें। ऐसा है कि ऐसा सुनने में आता है, लोग कहते हैं। वैसे महाभारत में बड़ी दिव्य कथाएं हैं, अलग अलग कथाएं हैं। तो आप महाभारत के रखने के बजाय भागवत को रखो, पूरा भागवत ले लो, उसको घर में रखो, भगवत गीता रखो और उसका पाठ करो। माधवी माता उधमपुर से। माधवी जी। अच्छा, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, प्लीज accept my obeisances to your lotus feet. I remain indebted to the amount of mercy you have put on our family.
I am back in service in Udhampur Dham. My question is that normally beside the sleeping mantra we sing नॉर्मली beside the sleeping mantra we sing the bhajan Geet Govind कौन सा मंत्र? sleeping स्लीपिंग। हाँ शयन के मंत्रों के अतिरिक्त हम गीत गोविंद श्रित कमला कुछ मंडल है फॉर पुटिंग जगन्नाथ टू स्लीप प्लीज एडवाइस विच भजन कैन वी सिंग फॉर पुटिंग गौर निताई टू स्लीप वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा हाथ, जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। जो गौर हैं वही कृष्ण हैं, वही जगन्नाथ हैं। यही मंत्र गौर नित्या के लिए तुम उपयोग कर सकते हो। बस ठीक है। तो आज एकादशी है, क्या प्रसाद है? ये उठा हरि बोल। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। ये कहाँ से आए इतने सेब? अच्छा, आज का प्रसाद जो है एक कश्मीरी सेब है आपके लिए। कश्मीरी सेब है तो आप लोग आइए और लेते जाइए। चलो पहला सेब आप ही ले लो।